बूढ़े को देखे, बच्चे को देखे, बच्चों में ज़रूर कभी कोई बूढ़ा मिल जाएगा और बूढ़ों में तो अक्सर बहुत से बच्चे मिलेंगे। फ़र्क हो जाते हैं उम्र के साथ, पर फ़र्क ऊपरी है। छोटे बच्चे, छोटे लड़के और लड़कियां अपने गुड्डे गुड्डियों का विवाह कर रहे हैं। बड़े बूढ़े रामलीला कर रहे हैं। रामचंद्र जी बनाए हैं, सीता जी बनाई है। विवाह हो रहा है, जुलूस निकल रहा है। मन की उम्र नहीं बढ़ी, मन की उम्र वहीं की वहीं है। गुड्डे गुड्डी थोड़े बड़े हो गए हैं, उनका नाम राम सीता रख लिया है। लेकिन विवाह करने का, गुड्डे गुड्डियों का मज़ा वही है। जुलूस निकल रहा है, शोभा यात्राएं हो रही है। अभी तो सारे मुल्क में हो रही है। अभी तो दिन है बूढ़े बच्चों के, शादी का मज़ा ले रहे हैं, शादी करवाने का मज़ा ले रहे हैं, बारात में सम्मिलित हो रहे हैं। निश्चित ही बूढ़े जब बच्चों जैसा काम करते हैं तो उसको रैशनलाइज करते हैं, उसके आसपास तर्क बिठाते हैं, नहीं तो उनको अपने बूढ़ेपन पर शर्म मालूम होगी, उनको बेचैनी लगेगी। छोटे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ते हैं, बड़े बूढ़े भी कुछ बड़ी चीज़ों पर लड़ते हुए मालूम नहीं पड़ते। छोटी ही उनकी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन उम्र बड़ी होने के कारण अपनी छोटी बातों को वे बड़ा करके दिखलाते हैं। अभी एक दिन मैं निकला, चौपाटी के पास से गुज़र रहा था। मैंने देखा कि वहाँ स्कूल के बच्चे भी इकट्ठे हैं चौपाटी पर, बड़े नेता भी मौजूद हैं और सब मिलकर गीत गा रहे हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बचकानी बुद्धि की बात है। और झंडा क्या है? एक डंडे पर कपड़ा बांधा हुआ है, धारणा जोड़ी हुई है। उस झंडे के पीछे जाने चली जाएंगी। वह झंडा नीचे हो जाए तो सैकड़ों गर्दनें कट जाएंगी और दूसरे का झंडा ऊंचा ना हो पाए और अपना झंडा ऊंचा रहे। छोटे बच्चे अपने बाप के पास खड़े हो जाते हैं कुर्सी पर और कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, यह झंडा ऊंचा रहे हमारा। बाप मुस्कुराता है, अगर समझदार है, नहीं तो वह भी चोट खाता है। वह भी खड़ा हो सकता है कि नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, यह भी बड़ा हूँ। यह खोज ही बचकानी है। मगर बड़े इस बचकानी खोज के लिए तर्क देते हैं। वे ढंग से बताते हैं। वे ऐसा नहीं कहते कि मैं बड़ा हूँ, ऐसा कहना बहुत छोटापन मालूम पड़ेगा। वे कहते हैं मेरा राष्ट्र महान है। लेकिन मेरा राष्ट्र महान क्यों है? क्योंकि मैं इस राष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, मेरी वजह से। मैं अगर पाकिस्तान में पैदा होता तो पाकिस्तान महान होता, और मैं अगर अफ़गानिस्तान में पैदा होता तो अफ़गानिस्तान महान होता। जहाँ मैं हूँ वही राष्ट्र महान होता है। मेरा धर्म महान है, मेरा शास्त्र, मेरी गीता, मेरे पुराण, मेरे तीर्थकर, मेरे भगवान, मेरे अवतार, वे बड़े हैं। उनके पीछे आड़ में हम बड़े हो जाते हैं और यह पागलपन सारी दुनिया में सभी के ऊपर है। ऐसा लगता है मनुष्यता अभी तक प्रौढ़ नहीं हुई। पूरी मनुष्यता की औसत उम्र 10 साल के करीब है। इसलिए इतने युद्ध होते हैं, इतनी मूढ़ताएं होती है, निपट अज्ञान से भरा हुआ सारा व्यवहार है। अगर बूढ़े बचकाना व्यवहार करते हैं तो कभी कभी कोई बच्चा वृद्धों जैसा गौरवपूर्ण व्यवहार भी करता है। वह दूसरी संभावना ही नचिकेता का सार है। अब हम सूत्र में प्रवेश करें। सूत्र में हम प्रवेश करते हैं। नचिकेता तीसरा वर मांगते हुए कहता है, मरे हुए मनुष्य के विषय में यह संशय है। कोई तो यूं कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहता है, और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता है। आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली भांति समझ लूँ। यही तीनों वरों से तीसरा वर है जो नचिकेता ने यमराज से मांगा।